हेलो बच्चों, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं चार्ट में का एनसीईआरटी मैथ। ठीक है बेटा, तो हमने बेटा दो क्वेश्चन पहले कर लिए और आज हम पढ़ रहे हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और तीसरे क्वेश्चन में बेटा हमारे दो पार्ट हैं। ठीक है, मैंने कोने पे लिख दिया बेटा, और ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है कौन एक। और बेटा हमारी कृष्णावली का नाम है, इसका मतलब पहले अध्याय का नाम बेटा परवेग संख्या। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा यहाँ पे कुछ दे रखी है बेटा, एक्स के सामने कुछ मान दे रखे हैं और मान हमें सत्यापित करके दिखाना है कि जो भी जो RHS में अगर दे रखा है वो ये LHS में दे रखा है। यहाँ पे मतलब ये तो एक्स का मान, इस पर ध्यान रखो। तो ये भी एक्स का मान है, एक्स के दो मान दे रखे हैं, एक्स बराबर 11/15 और दूसरी पार्ट दे रखा है एक्स बराबर -13/17 के लिए हमें सत्यापन करना है बेटा। यहाँ पे सत्यापन किस प्रकार करना है बेटा, हमें देखो यहाँ पे दे रखा है कि माइनस एक्स बराबर एक्स। ठीक है, ये वाला पद हमें सत्यापित करके देख रहे हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमें दे रखी है। यहाँ पे ये वाली एक्स है, इसकी वैल्यू तो हमें ये रही गिवन है ना 11/15। यहाँ एक्स की वैल्यू ये भी गिवन है हमारे पास। तो मतलब ये कि ये वाला पद हमें हल करना है, यानी ये LHS हमें निकालना है। अगर हमारा LHS 11/15 आ गया तो हम कह सकते हैं कि अतः ये सत्यापित हो गए हैं कि दोनों ही पक्ष इसके कैसे हैं बेटा बराबर हैं। ठीक है, तो मैं चलो इसको साफ कर देता हूँ, पहले साफ करके फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 1। ये बेटा x बराबर क्या बेटा, x बराबर 11/15। ठीक है, जिसे हम सत्य करना इसको बेटा -x। ठीक है, ये बराबर x। हमें इसको करना है बेटा LHS ये जे पर या LHS में कुछ भी करना है, LHS ले लेता है। चलो तो बेटा देखो ये माइनस का साइन बता रहे हैं, ये भी माइनस का साइन बता रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 11/15। तो अब एक बात होता है बेटा, आपको जब ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस का चिन्ह हो और ब्रैकेट के अंदर संख्या नहीं लिख रहा हूँ, उससे मैं ब्रैकेट के अंदर और बाहर माइनस के चिन्ह की बात कर रहा हूँ। तो जैसे बेटा हमारे 4 होते हैं ना, आपने आज का सवाल देखा होगा, यहाँ पे 2 + 6 मान के लंबाई चौड़ाई है, यहाँ पे सर इसको 6 इसको 4, तो यहाँ पे 2 होती है ना। आज के परिमाप में बेटा लंबाई चौड़ाई तो 2 का इससे भी गुना होता है, फिर 2 का इससे गुना होता है। तो बेटा सबसे पहले इनकी चिन्हों का गुना होता है। तो जब भी मैंने बताई कि थोड़ी देर पहले गुणा के साइन में जब माइनस का गुना करते हैं तो क्या बन जाती है प्लस। वही कंडीशन बेटा यहाँ पे फॉलो होगी। यहाँ माइनस से ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जब माइनस है तो दोनों बन जाएंगे बेटा हमारे प्लस। क्या बन जाएंगे प्लस। तो ये बेटा आएंगे 11/15। तो एक्स की जो वैल्यू थी बेटा वो भी हमें 11/15, और जब हमने LHS निकाला तो भी हमारा कितना आ गया 11/15। अतः हम कह सकते हैं यहाँ ये सत्यापित हो चुका है कि LHS बराबर यहाँ पे क्या है बेटा RHS। LHS बराबर है यहाँ पे बेटा RHS। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस इस तरह से दोनों इस तरह से पहला पार्ट हो जाएगा। ऐसे बेटा हम उसको करते हैं दूसरे पार्ट को। ठीक है बेटा, चलो इसको मैं यहाँ रख कर देता हूँ और दूसरे पार्ट को बेटा करते हैं। चलो बेटा वैसा अच्छी तरह से। ठीक है, आप दूसरा पार्ट समझते अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया होगा तो दूसरा जब हम करेंगे तो आप बेहतर समझ जाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया दूसरा सवाल, यानी x की वैल्यू लिखूंगा मैं, क्या है जो भी गिवन है वो लिखूंगा बेटा। यहाँ पे x में x बराबर लिखा -13/7। ठीक है, ये मेरे को गिवन है x की वैल्यू। ओके, अब बेटा हम इसे हल करने से पहले उसको लिखेंगे जो हमारे पास सत्यापित करने के लिए सरसंप्रकाशी बोले तो उसको लिख लेंगे x ब्रैकेट के अंदर x मतलब माइनस होता है ब्रैकेट के -x। ठीक है, बस बराबर में बेटा x। लेकिन हमें ये नहीं करना है x, क्योंकि ये तो दे रखा है। हमें ये वाला करना है ना, तो हमें पता लग जाएगा ये मैंने x की वैल्यू दे रखी है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी LHS में वो दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे बेटा ये सत्यापित हो चुका है कि ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्ष कैसे होते हैं बेटा बराबर होते हैं, जब कोई भी क्रमिक संख्या हो सकती है x की जगह पे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये दे रखी है x की जगह क्या क्रमिक संख्या 13। इस 13 को ऐसी कंडीशन में रख देना तब भी उसका मान उतना ही आएगा जैसे ये दे रखा है माइनस में। जैसे माइनस में रखेंगे लेकिन प्लस में नहीं रखेंगे, माइनस में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हल करने के लिए तो थोड़ा सा हमें ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले का माइनस चिन्ह दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लिखा बेटा बड़ा है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जी लिख दिया मैंने माइनस का साइन। ठीक है बेटा बना। अब देखिए बेटा हम छोटा ब्रैकेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी मैं अंदर यहाँ लिख दिया बेटा मैंने बाहर, और ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बेटा यहाँ करने से पहले
आपको पता है एक्स की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को, चलो इसको स्मॉल कर दें। एक्स की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो भी माइनस में दे रखी है। क्या में दे रखी है बेटा? माइनस में 13/17। इस बात को थोड़ा पहले इसमें मैंने छोटी सी चीज़ भूल गया, वो है LHS वैल्यू। इसको लिखना पहले, ठीक है, तब समझ। ये देखो सबसे पहले बेटा ये माइनस का चिन्ह था, तो वो संख्या ऑलरेडी मेरी ये संख्या है, इसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ। तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा मैंने, माइनस का ये वाला साइन ये रख दिया, ये वाला साइन ये रख दिया। यहाँ पे छोटा था, मैंने स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। फिर बेटा यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर मैंने एक्स लिखी, वो एक्स कैसी बेटा? माइनस की एक्स, ठीक है। चलो अब बेटा मैं बड़ा ब्रैकेट कर दिया, यहाँ से ध्यान से समझना पड़ता। एक बार समझ लो, इस चिन्ह का मतलब आप समझना अच्छी तरह से बेटा किस तरह लगे हुए, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने और लगा दिया जो बीच वाला होता है। तो देखो जो माइनस माइनस से बेटा इन दोनों का, जब मैंने अभी बताया था माइनस और ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट है ना, इसकी अंदर और बाहर माइनस है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे बेटा? प्लस। तो यहाँ तक तो बेटा ये हो गया माइनस और प्लस, तो अंदर बाहर प्लस है, ठीक है, यहाँ ऐसे करके। और ये अंदर क्या है बेटा? मेरी 13/17। ये ब्रैकेट बेटा सारे हट गए दोनों। अब एक बात बताओ बेटा, जब बाहर कोई प्लस हो और अंदर माइनस हो तो वो संख्या कैसी रहती है बेटा? माइनस की रहती है। और एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं आप, माइनस की 13/17 प्राप्त हो जाएगी, ब्रैकेट भले हटा दो, यहाँ भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको एक बार और समझ लो कि माइनस माइनस दोनों जब मैंने इनको गुणा किया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ ये प्लस वन है, तो प्लस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही रहता है, ये अपना नियम है बेटा। जब गुणा करते हैं ना प्लस माइनस का, प्लस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस ही प्राप्त होता है, चाहे माइनस इधर हो और गुणा के साथ साइड में बेटा प्लस हो, तब भी बेटा में माइनस प्राप्त होता है। ऐसी कंडीशन है बेटा, यहाँ पे जब ये प्लस माइनस माइनस तो प्लस बन गए, लेकिन यहाँ पे ये वाली कंडीशन लग रही है, कौन सी वाली? ऊपर वाली, ये प्लस बन गया ना, तो प्लस का माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस करा, माइनस का 17। मेरे अंदाज से आप समझ ही होंगे, ठीक है। चलो अब हम चौथा सवाल करते हैं। चलो बेटा मैंने ऐसे बोला ना, चौथा सवाल थोड़ी सी इसमें हमने बेटा LHS RHS लिखा है ना, तो चौथा सवाल करने से पहले छोटी सी इसमें भी कमी उसको पूरा कर देते हैं पहले। जैसे हमने ये देखा माइनस 13/17, ये क्या प्राप्त हुआ बेटा? LHS का मान, किसका? LHS का। और RHS ये हमें एक्स और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी पहले से गिरेगा, तो ये वाला मान दोनों बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी हमें कैसा प्राप्त हुआ? LHS बराबर, ठीक है बेटा, RHS, ठीक है, ये दोनों भी बराबर हमें प्राप्त हुए। इस प्रकार ये दोनों बेटा सिद्ध हो गए, LHS पर भी और RHS पर भी, ठीक है बेटा। चलो अब बेटा हम चौथा सवाल देखते हैं। तो देखो बेटा हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का, क्योंकि बेटा हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 कक्षा 8 NCERT मैथ परमेय संख्या, ठीक है बेटा। तो इस चौथे क्वेश्चन में बेटा हमारे 6 पार्ट हैं जो कि वहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लो बेटा कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बेटा, यहाँ देख लो आप, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? पहले इससे समझने से पहले इसके क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ठीक। देखो बेटा बताऊँगा क्या होता है। निम्नलिखित के गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा, क्या? उल्टा, ठीक है। और गुणनात्मक मतलब गुणा, कोई भी संख्या हो उसको उल्टा करके गुणा कर दो। और बेटा वो गुणा इस प्रकार करना है कि हमें जो भी आंसर हो वो धनात्मक प्राप्त हो बेटा, वो 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बना हुआ है बेटा ये गुणात्मक तत्समक का है बेटा। मैंने जो आपको लास्ट का 5वां पार्ट पढ़ाया था उसमें बेटा सारे रूल हैं, वहाँ पे आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, फिर आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओगे। तो देखो बेटा सबसे पहले मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखाया था A/B गुणा C/D, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करा था बेटा एक आंसर आया था, मैंने ये लिखाया था वहाँ पे एक सूत्र, ठीक है। तो अगर ये संख्या बेटा माइनस की तो मुझे ये भी माइनस की लेनी पड़ेगी। इसकी वजह क्या है कि बेटा जब दो माइनस की संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं ना तब हमें बेटा प्राप्त होता है प्लस, क्योंकि हमें ये आंसर एक मैंने बताया ना वो हमें कैसा चाहिए? धनात्मक, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं। तो कोई भी संख्या ले लो बेटा, वो अगर माइनस की है तो उसको पलट कर उसी से गुणा कर दो पाई की बेटा प्लस की बना कर, ठीक है। तो -13 का बनाता हूँ प्रतिलोम इस प्रकार बेटा, ये सारे हैं। तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर देख लो, इसका C/D वो मतलब तुम कन्फ्यूज मत होना, तुम तो सोच रहे हो बेटा किस प्रकार क्यों नहीं रखा A/B इंटू B/C, ठीक है, सॉरी B/A ऐसे करके क्यों नहीं लिखा? पर इसका ये उल्टा है ना, तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, वही मैंने उतारा बेटा वहाँ से, आपकी प्रश्नावली से प्रमेय है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझो इसको, ये भी B/A ही है, ठीक है।
और मैं तो आंसर से मतलब क्या आना चाहिए, एक, और वो भी धनात्मक। ठीक है, चलो अब हम सवाल करते हैं बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके इस प्रकार करके 6 पार्ट करते हैं और आप समझ जाओगे बेटा आसानी से। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है बेटा -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो ये तो पता है कि जो भी हो वो माइनस का होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें बेटा -13 में आपको पता है, मैं एक संख्या लेता हूँ अलग से 5। ठीक है, 5 का जब गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो बेटा इसका उल्टा लिखना है। तो इसमें अपनी तरफ हमें क्या लगाना है, पहले 1 लगाकर बेटा इसको पलट के लिख देना है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/5। ठीक है, इस प्रकार बेटा समझ गए। तो पहले अब जब संख्या अकेली होती है ना, उसको पहले नीचे हर में 1 लगा लो। तो इसे बेटा -13 का हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे माइनस का 1/13 है। अब देखो बेटा आसानी से हम इनको गुणा करेंगे ना, तो देखो आप समझ सकते हो, -13 गुणा -1/13, 13 एक बार। तो मैंने क्या कहा बेटा कि -13 अकेली है ना, तो अकेली संख्या को पहले बेटा क्या करना है, 1 लगाओ अपनी, उसके नीचे 1 लगाओ, तो तभी तो वो पलटेगी बेटा, तभी तो वो होगी बेटा A/B गुणा C/D है ना। अब देखो माइनस की तो हमें माइनस की रखनी है बेटा, पलटी हुई संख्या भी हमें माइनस की लेनी है, अंश वाली। ठीक है, चलो एक आध एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे ये 13/19, ये माइनस की संख्या, तो मैं कोई मतलब नहीं कहाँ पे माइनस लगाया। जब हम इसको पलट के रखेंगे तो हम तो ऊपर लगाएंगे बेटा, हम लिखेंगे -19/13 है। ठीक है बेटा, इसको हल करेंगे ना तो हमें आंसर प्राप्त होगा 1। तो क्या काम है बेटा, मैं जो भी संख्या है उसको बेटा पलट दो, प्रतिलोम का मतलब उल्टा कर दो, उल्टा करके उसका गुणा करते हैं। अगर वो माइनस की तो माइनस का चिन्ह बेटा हमें अंश में लिखना है, वो यहाँ कहीं भी हो माइनस का चिन्ह, इधर में चाहे के आगे लगा हो, चाहे इस बट्टी वाली लाइन के सामने लगा हो, या इस अंश के सामने लगा हो, लेकिन हमें वहाँ पे अंश के सामने ही लिखना है। ठीक है, प्लस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 1/5 है। अब देखो ये प्लस की, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको पलट के रख दो। तो बेटा पलट के हम जैसे यहाँ पे 1/5 और इसको पलटेंगे तो जो हो जाएगा 5/1। और आप सब जानते हो बेटा 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसका कहेंगे 5 है। क्या है बेटा, 1/5 गुणात्मक प्रतिलोम 5 है। अगर 5/1 लिखोगे तो वो गलत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन आप जानते हो बेटा एक्चुअल में 1 का कोई मतलब ही नहीं है नीचे लिखने का, तो हम नीचे 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, 1 तो हर संख्या के नीचे ऐसे समझिए छुपा हुआ है, तभी तो हम कहते हैं प्रत्येक संख्या को परिमेय संख्या जो P/Q को लिखी जाती है। तो चलो -5/8 है और गुणा -3/7 है। सबसे पहले बेटा हमें एक ही संख्या होनी चाहिए, एक ही प्रमेय संख्या होनी चाहिए, जैसे 1/5 है ना प्रमेय संख्या, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके पहले इसको सरलता रूप में लिख लो एकदम। तो 5 का 3 से गुणा करेंगे तो पहले बेटा साइन गुणा वो प्लस हो जाएगी, और 5 या 15। ठीक है, कितना होगा बेटा 15। अब इधर देखें बेटा 7, 8, 56, 7, 8, 56। अब देखो बेटा यहाँ से लिख लेंगे हम 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बेटा, पलट दो इसको, प्लस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, हम लिख देंगे 56/15 हो गया बस। अब देखो यहाँ ऐसे बेटा ये इसके नीचे समझो 1 लगा लो। ठीक है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या होगा, पहले माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का 1 से करेंगे तो 2, और जब 5 का 1 से करेंगे तो 5। अब इसका लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है बेटा हमारा। पलट दो इसको, चलो 2/5 तो 5 बटा कितना लिखेंगे 5/2 है। ठीक है, आगे -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखें बेटा, देखो -1 का अगर हम ऐसे करें -1/1। ठीक है, -1/1, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम पलट के, वही लिखेंगे बेटा 1/1 ही होगा, तो वो माइनस का प्रतिलोम होगा -1 है। मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे बेटा अंश में लगा के रखना। ठीक है, चलो अब बेटा हम आगे सवाल समझते हैं।